सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं सूर्य नगर के 25 नंबर गली के सामने इस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ है, महिलाएं हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंची है। क्या पूरा मामला रोश इनके अंदर, आप पहले पूरी तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं रेलवे ट्रैक के पास ये लोग बैठे हैं। क्या कोई घटना दुर्घटना हुई है या फिर मांग कोई और है? सारी बातचीत जानने के लिए सबसे पहले तो महिलाओं से पूछते हैं, क्या मांगे जी आपकी? हमें जी हमारा 25 नंबर गली से रास्ता चाहिए, हमारे 2 कॉलोनियों के बीच का रास्ता है। ठीक है, हमारी मांग ये है, हमें रास्ता चाहिए। कैसे माता जी देंगी? हमने पूरे जोर शोर से चुनाव उनका साथ दिया, हमारी ये महिला शक्ति टीम है पूरी। ठीक है, अब हमें रास्ते की मांग है, हमें रास्ता चाहिए। रास्ता मिलेगा तो हमारे बच्चों का और हमारा जनजीवन है ना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो हमें रास्ता चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है, हमें 25 नंबर से रास्ता चाहिए। शिव कॉलोनी से और सूर्यनगर से कोई रास्ता नहीं है, मेन यही रास्ता है जो हमें मिल सकता है। हमें हमारी मेन मुद्दे यही है कि हमें रास्ता चाहिए, हमारे बच्चों को या हमें कोई आने जाने में परेशानी ना हो ना। और किसी के पास व्हीकल है, किसी के पास व्हीकल नहीं है। व्हीकल वाले तो इधर से भी चले जाते हैं, उधर से भी चले जाते हैं। अब जो जिसके पास व्हीकल नहीं है वो तो परेशान है। तो जब रास्ता ही नहीं है तो हमारे पास, तो हमारा मेन मुद्दा यही है, हमें रास्ता चाहिए 25 नंबर से। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा रेलवे लाइन से दूर हो जाए, क्योंकि ट्रेन यहाँ से निकल रही है और ये गंभीर मामला हो सकता है। ट्रेन एक बार यहाँ से निकल जाए, लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। ये रास्ता पुरानी है, ये रास्ता नई नहीं है। ये रास्ता लूंगा तो लूंगा, रास्ता लेना है। ये रास्ता पोखा बोला हम का पुरानी रास्ता है, इनमें केस भी लगा चुका है। केस जीत गए हैं, केस जीतल है। केस पुनिया सर के पास का कागज है, सारा चीज के साथ में है, सारा चीज से मजबूत है। ये रास्ता पुरानी है, ये रास्ता लूंगा तो लेना है तो लेना है। हम भैया अब कोई कितनी परेशानी हो रही है जो सोचते हैं कि जल्दी चले जाए, यहाँ से रास्ता भी कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो कितना घटना करने वाली रास्ता है ये। तो हमें रास्ता मिल जाएगा तो हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे। हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें 25 नंबर से रास्ता चाहिए, चाहे माता जी दिलाओ चाहे गवर्नमेंट से वो अर्जी लेके दिलाओ, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही है। हमें सभी फाटक चाहिए या अंडरपास चाहिए, लेकिन रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, यही चाहते हैं। इसीलिए हमने माता मांग यहाँ के लोगों की सीधी सीधी आपने देख लिया कि या तो अंडरपास या फिर फाटक, कोई भी किसी भी तरीके से रास्ता दे। लेकिन एक गंभीर चीज लाइव में आपने देख ली थी, इसी रास्ते का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे करते हैं और न जाने कब ट्रेन आ जाए। बार बार लिखा जाता है कि रेल की पटरी को पार करना कानूनी जुर्म है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है, इनको यहाँ से क्रॉस करना पड़ रहा है। लगातार जुड़े रहेंगे लोगों के साथ। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, रास्ता चाहिए जी, हमें बिल्कुल नहीं। हमारी मजबूरी है, हमारी रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। हमारे बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। तो हमारी मजबूरी है ये रास्ता क्रॉस करना। अब देखो, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हर किसी में समझ नहीं है, वो ट्रेन भी नहीं देखे तो तुरंत निकल लेते हैं। तो हादसा भी हो सकता है, हमारे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो सकती है, होते भी हो भी चुके हैं पीछे से, हो चुके हैं भैया ऐसे। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें रास्ता चाहिए। मांग इन लोगों की सीधी सीधी है, इस मांग को आपने आगे रखा है, किसी तरीके का आश्वासन मिला है? बिल्कुल रखा हुआ है जी, मांग को आगे रखा हुआ है। और जो अपने ये बिजली बोर्ड है इस पे केस भी डाला हुआ है। पहले हम जीत भी चुके हैं, हम जो 1996 में केस जीत भी चुके हैं हम, लेकिन इन्होंने फिर भी हमें रास्ता नहीं दिया। अब ये रेलवे जैसे दीवार निकाल के इसको बंद करने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम भी हम यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जब बड़ी मुश्किल से हमें ये 3.5 फुट का रास्ता मिला है पैदल आने जाने के लिए। लेकिन अब हमारी उम्मीद है भाई माता जी से, सावित्री जिंदल जी से मिलके, और हमें है ना ये रास्ता चाहिए। बाकी हम इनके नोटिस भी निकलवा चुके हैं नगर निगम से। हाउस की मीटिंग में, हर हाउस की मीटिंग में हमने इस मुद्दे को रखा है और वहाँ हमारी गवाही भी हुई है कोर्ट में, लेकिन बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई, मतलब कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब हमारी यही है भाई, हम लोगों को है ना, देखो इस रास्ते की सख्त जरूरत है। बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत आ जाए रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, अब हमें यहाँ तो उधर से हम 7 रोड की तरफ से आना पड़ता है, जो कि ये लगा लो कि अगर हम जिंदल हॉस्पिटल जाते हैं तो कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ता है। और इधर से अगर हम अंडरपास से जाएं तो भी हमारे उतना ही पड़ता है। अगर हमें ये शॉर्टकट मिल जाए तो हमारा टोटली ये 2.5 किलोमीटर हो जाएगा दोनों कॉलोनी का। कोई सीरियस है अगर, तो अब बताओ, तो वो इतनी दूर अगर लेके जाते इतनी देर में, तो वो तो फिर देखो उनकी जान कहाँ बचेगी। मतलब तो एक सेकंड बारी होती है बीमारी का भी जी, आजकल तो आप भी पहुंचे हुए हैं, मामला तो सारा पता चल गया, लगता है सिरे चढ़ पाएगा क्या? कहाँ तक ये फाइलें पहुंचेगी? जी देखिए, जैसे अभी पार्षद साहब ने कहा कि भाई हमारा हाउस की मीटिंग में इसको रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो इसे पिछली सरकार का नकारापन कहूंगा, जो जहाज उड़ाने की बात तो करती रही, लेकिन जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं की जरूरत थी, इन लोगों में से किसी को जहाज नहीं चाहिए, इनको अपना एक रास्ता चाहिए।
भाई, ताकि इनको अगर किसी परेशानी में अगर फंस जाएं तो इजीली अपने काम तक ये पहुंच के, किसी को अस्पताल जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, जैसे अभी आप जब आए यहाँ से ट्रेन निकली थी, देखा खड़े खड़े लोग कितने सहम गए थे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हादसा हो जाए, और कुछ माताएं बहनें कह रही थी कुछ ऐसे हादसे हुए भी हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन को जागना चाहिए, और जिनके आगे भी इन लोगों ने पहले इतनी बार इस बात को रखा है, मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा कि भाई उनको भी सोचना चाहिए। जो लोग दिन रात उनके लिए खड़े रहते हैं, उनके आने के समय पे अपनी पलकें बिछाए रहते हैं, उनको भी इनके लिए सोचना चाहिए। मेरे अंकल जी पीछे कह रहे थे कि भाई जब ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ से आया करते तो वो कहा करते कि भाई मैं आपका ये रास्ता जरूर बनवाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं बना किसी कारण से। लेकिन उनके परिवार को सोचना चाहिए था भाई, काफी टाइम से वो लोग राजनीति में हैं, बीच में एक ही प्लान नहीं आया, उससे पहले भी राजनीति में थे और आज भी राजनीति में, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जो लोग उनके लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उनके लिए इस रास्ते का निवारण उनको करना चाहिए। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल ही नजदीक है, सीधा रोड से आवागमन हो जाएगा। आज आधुनिकता का दौर है, सभी इस रोड के ऊपर सारे घरों में सारे दुकानें खुल गई है, जिससे भीड़ लगी रहती है रोड के ऊपर। और ये रोड ऐसा है कि ये जगह रेलवे की रोड तो यहाँ बन नहीं सकता, लेकिन अगर ये अंडरपास निकल जाए तो ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का लंबा एरिया है, इन लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। इस दोनों कॉलोनियों की लमसम जनसंख्या 10,000 के करीब है जी, 10,000 के करीब जनसंख्या हो रही है। पहले चलो जनसंख्या कम थी। ओपी जिंदल सर गया, ओपी जिंदल जी ने भी हमें आश्वासन दिया था जब मंत्री बने थे कि हम आपका रास्ता करवाएंगे, उसके बावजूद भी वो गुजर गए। चलो कोई बात नहीं, आगे चलता रहा। लेकिन अब तो कॉलोनी का विकास इतना हो गया, इतनी डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आबादी भी इतनी बढ़ेगी, उसके बाद अब तो रास्ता चाहिए जी। हमारी माता जी से, सावित्री जिंदल से और मुख्यमंत्री से हमारी एक ही मांग है कि हमें यहाँ से निकलने का थोड़ा रास्ता दिया जाए। खान साहब, आपका फोन सबसे पहले मेरे पास आया था, मामला सारा समझ आ चुका है। चैनल के माध्यम से किसी तरीके की अपील अगर आप प्रशासन से करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को राम राम और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। नैन साहब, ऐसा है, हमने इस रास्ते के लिए संघर्ष करते करते आज 30 साल हो गए। हमारे पूर्व MC साहब हैं, पुनिया साहब हैं, आवाज सिंह जी हैं, MC अजीत सिंह हैं, अब राजू जी हैं, सबने संघर्ष किया है, लेकिन हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला है। इस आश्वासन को पाने के लिए आज ये जितने पब्लिक आई है, जितने लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इनसे उम्मीद करके ये कर रहे हैं भाई हमारे को यह रास्ता मिल जाए, हमारे को या तो फाटक मिल जाए या अंडरपास मिल जाए, हमारे को रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। बाबूजी, आप लोग सबकी मांग तो हमें पता चल गया है, अब प्रशासन से आप किसी तरीके की जो है मांग हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहें, अगर कोई खबर देख रहा हो तो आपकी इस खबर के ऊपर गौर कर ले। हमारी जो यही प्रार्थना है कि जी आप ये पेपर में डालोगे और सावित्री जिंदल को ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या न्यूज आई है, तो उसमें सूर्यनगर शिव कॉलोनी के सब आदमी जनानी सब इकट्ठे हुए हैं रास्ते के लिए। अरे रास्ता ये 95 से हमें जीते हुए हैं, 100 फुट का रास्ता है। जब इन्होंने लेबोरेटरी की बनाने लगे केस जीते, तो इन्होंने कहा था वादी का 100 फुट रास्ता छोड़ के हम लेबोरेटरी की वाल बनाएंगे, वही इन्होंने एक्चुअल में वो बनाई है। फिर बाद में इन्होंने ऐसा इस पर कब्जा कर लिया, फिर भी हमने इस पर केस कर दिया। कमिश्नर साहब ने भी ये कहा कि भाई इसको खाली करो, लेकिन अभी तक खाली नहीं आया। हमारी प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है, और ना ही जिसको हम बनाते हैं वो हमारी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि हमें गरीब आदमी हैं, सारे पैदल आने जाने वाले हैं यहाँ से, इनके किसी के पास साइकिल है, किसी बच्चे स्कूल में जाते हैं, बीमार भी जाते हैं, लेडीज हैं वो बेचारी किसी कोठी पे काम करने जाती हैं, तो ये रास्ता उनके लिए मेन रोड के ऊपर जब पहुंचते हैं तो 200 गज है करीब, और ये घूम के जाएंगे तो 2.5-3 किलोमीटर घूम के जाएंगे। तो हमारे को रास्ता मिल जाए, हमें नहीं मालूम, इसके नीचे को रास्ता हमारे को मिल जाना चाहिए, और चाहे सावित्री जिंदल दो या प्रशासन से करवाओ, क्योंकि दोनों जगह माँ बेटा दोनों जगह है। हम तो यही चाहते हैं, नहीं तो सब के सब है, ये नहीं मानेंगे तो हम धरना देंगे पूरे के पूरे वहाँ पे जिंदल हाउस में, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे वहाँ से। तस्वीरें मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ये वो रास्ता है जिसकी मांग की जा रही है। ये रास्ता पैदल आने जाने के लिए यहाँ के सूर्यनगर के और दूसरी तरफ की कॉलोनी के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करें। देखिए मजबूर है ये ऐसे साइकिल उठाकर। इस व्यक्ति की आप उम्र देखिए, वो खुद चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनको साइकिल उठाकर लानी पड़ती है। क्या कसूर गरीब लोगों ने कर दिया? एक मांग इनकी छोटी सी सिर्फ इतनी है कि रास्ता इनको दे दिया जाए। बच्चों को स्कूल जाना है, भाई सबके घर में 4-4 टायरों वाली गाड़ियां नहीं है, महंगी गाड़ियां नहीं है।
प्रशासन सरकार ये देख लो एक बार, ये इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज लग रही है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको आप 4-4, 5-5 किलोमीटर घुमाओगे तो कैसे इनका काम चलेगा? एक एक मिनट इनके लिए जरूरी है, भारी है। आप मौका आप इस वक्त देख रहे हो, मौके पे इस वक्त रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर ये लोग है मांग एक ही कर रहे हैं कि ये रास्ता इनको दिया जाए। पूरी खबर आपने देख ली है। नई अपडेट के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।